मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। अब्दुल्ला, बजाय इसके कि तुम यहाँ पर आके उमैमा का सहारा बनते, तुम इसी पर गुस्सा करे। और यह हक तुम्हें दिया किसने? मैं उसी हक से बात कर रहा हूँ जिस हक से तुम मारिया से बात करते हो। लेकिन फर्क पता है क्या है सैफ? तुमने अपना हक गलत वक्त में इस्तेमाल किया। अगर एक्चुअली तुम्हें किसी से नाराज होना चाहिए वो मामी से, क्योंकि बात इन्होंने बढ़ाई है। इन्हीं की वजह से आज हम इस मुश्किल में आए। मैं अम्मी की पूरी बात सुनकर आ रहा हूँ। वो सिर्फ समीना मामी और मारिया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। असल बात मामी ने बढ़ाई है। कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर को कोई दूसरी औरत बुरी नजर से देखे, और यहाँ तो बात निकाह तक पहुंच गई। तुम्हें कैसा लगता अगर रज़िया आपा एक और शादी कर लेती और तुम्हारे लिए कोई नया बाप ले आती? अगर अम्मी कभी भी ऐसा कोई फैसला करती तो मैं उन्हीं का साथ देता मामी, क्योंकि ये औरत का हक है। शौहर के मरने के बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। तो दूसरों को ना ये मोटिवेशनल स्पीच करना बहुत आसान है। मेरी माँ का रद्द अमल फितरी था, लेकिन चची जान को तो सोचना चाहिए था ना। कोई नहीं तो मारिया के बारे में ही सोच लेती। और तुम जो ये औरतों के हुकूक की बात कर रहे हो ना, एक बार भी उमैमा के बारे में सोचा? अगर बाबा फुप्पो की धमकी में ना आते और ये मंगनी टूट जाती तो इसे कितनी तकलीफ होती है, सोचा तुमने? जो रिश्ता बना ही शर्त पर था, अगर मेरी माँ ने उसे इस्तेमाल किया तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? क्या ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुम सुन रहे हो। इरफान मामू को ऊपर का पोस्टर देने का आइडिया मैंने ही अम्मी को दिया था, लेकिन मामी नहीं मानी, क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हें जनरल स्टोर दे रहे थे। पूछो मामी से। ये शर्त मामी ने रखी थी कि मेरी और उमैमा की शादी होगी तभी ये पेपर साइन करेंगे। क्यों मामी, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? शुक्र है तुम घर वापस आ गई मेरी जान। आपकी वजह से आई भी नहीं हूँ, सैफ की वजह से आई। उसको कसम दी थी, इस तकल्लुफ का कोई फायदा नहीं। बेटा ये कोई तकल्लुफ थोड़ी है। तुम्हारी गुमशुदगी ने मुझे सूली पे चढ़ा दिया था, जहां बस रस्सी खींचने की देर थी और मेरा दम निकल जाता। क्या फर्क पड़ता है? जब अब्बू के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे ना होने या होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुमसे और तुम्हारे अब्बू से ही तो मेरी जिंदगी में सब कुछ था। ये सच है कि उनकी मौजूदगी में हमें फाके काटने पड़े, लेकिन सर से छत तो नहीं हटी थी ना। लेकिन कल रात हम खुले आसमान तले आ जाते, दुनिया के रहमो करम पे होते। इसीलिए आपने अपने लिए छत का इंतजाम कर लिया। तुम जब तक मेरा सच नहीं सुनोगी, मैं जानती हूँ इसी तरह बदगुमान रहोगी। बात बदगुमानी से बहुत आगे निकल गई अम्मी। माएं बड़ी आसानी से बेटियों को घर से रुखसत कर देती हैं, लेकिन माएं बेटियों के दिल से कभी रुखसत नहीं होती। उनकी जड़ें हमेशा होती हैं बेटियों के दिल में। आपने सिर्फ निकाह नहीं किया है, आपने जड़ें काट दी है मेरी। कहती थी मैं कि 1 साल का इंतजार कर ले, फिर मैं घर बना लूंगी। डर लगता था जैसे हमें घर से निकाला नहीं जा रहा, हमारी जन्नत हमसे छीनी जा रही है। लेकिन आपने और अब्बू ने मेरी एक नहीं सुनी। दिन रात मेहनत की, थक थक के, कोचिंग, ट्यूशन, कमीशन के एग्जाम्स। किस लिए? आपको और अब्बू को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। क्या फर्क पड़ा? अब्बू बदगुमान होकर इस दुनिया से चले गए और आप दूसरी शादी कर ली आपने।
लेकिन अब मुझे बिल्कुल समझ आता है कि ताई अम्मी का और उमायमा का शुरू से हमारे साथ रवैया इतना बुरा क्यों है। वजह तो आप है। आपके दिल में जो ताई अब्बू के लिए मोहब्बत है ना, वो है वजह। अब क्या फर्क पड़ता है, सैफ और मेरी शादी हो, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो मिल गया ना सिला सबर का। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या आप चाचा जान की फैमिली यहां लाने के लिए राजी नहीं थे? ऐसी बात नहीं है सैफ, मैं राजी थी, लेकिन उमैमा अब्दुल्ला को चाहती है, मैं उसे ये खुशी देना चाहती थी। हाँ तो आपने इसके लिए ये शर्त रख दी? बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो बाबा ने फिर ठीक किया ना, आप उनसे क्यों नाराज हैं? उनकी पोजीशन भी समझे। मैं उनकी पोजीशन समझ भी लूं, मैं किसी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीना इस घर में तुम्हारी सौतन बन के नहीं आना चाह रही थी कुदसिया। तुम्हारे जो इल्जामात है ना, उन्होंने उसको इस पे मजबूर किया है। पोपो, आप चाची जान की जितनी हिमायत करेंगी ना, उनकी ये हाँ जस्टिफाई नहीं हो सकती, और वो भी उस वक्त जब उनकी इद्दत खत्म हुई थी। सैफ, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं हकीकत जानता हूं कि समीना मामी ने इस घर के लिए कितनी कुर्बानी दी है। 26 साल पहले समीना ने अपनी मंगनी एहसान से खुद ही खुशी खुशी तोड़ी थी ताकि तुम्हारे माँ बाप की शादी हो सके। एक औरत जिसने उस वक्त अपना हक नहीं मांगा, वो अब क्या करेगी? वो इसलिए फूफो क्योंकि तब इरफान चाचा जिंदा थे, लेकिन अब चाची के दिल में पुरानी मोहब्बत जाग उठी है। कुछ कहने से पहले सोच के करो उमैमा, तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? अब्दुल्ला, एक निकाह से बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? इसी बिना पर उन्होंने मेरी अम्मी की जगह छीनी है। अकेली औरत के किरदार की कोई गवाही नहीं देता। निकाह वो वाहिद पाकीज़ा रिश्ता है जिससे सारे इल्जामात रुक जाते हैं, और समीना मामी ने भी तो यही किया ना। क्योंकि जिन लोगों तक भी ये बात पहुंचनी थी ना, उन लोगों ने 100 बातें करनी थी। तुम्हारी और मारिया की जिंदगी मुश्किल हो जाती। मामू समीना मामी सारी जिंदगी एक दूसरे को नजर ना मिला पाते। यही चाहते थे आप लोग। यकीन नहीं आता अब्दुल्ला, मारिया ने आपको एक कॉल से इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आप पिछले 1 घंटे से उसकी वकालत कर रहे हैं। हमारा दुख आपको नजर नहीं आता। उमैमा, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो चुका है, हम सबको उसे तस्लीम करने की जरूरत है। मैं तस्लीम नहीं करूंगी। या समीना एहसान को छोड़ेगी या तुम्हें मारिया से अलग होना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप? और मारिया का इस सब में क्या कसूर है? तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगे, तो तुम्हें या अपनी माँ को चूज करना पड़ेगा या मारिया को।
पूछो मामी से। ये शर्त मामी ने रखी थी कि मेरी और उमायमा की शादी होगी तभी ये पेपर साइन करेंगे। क्यों मामी, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? 26 साल पहले समीना ने अपनी मंगनी एहसान से खुद ही खुशी खुशी तोड़ी थी ताकि तुम्हारे माँ बाप की शादी हो सके। मैं ये तस्लीम नहीं करूंगी। या समीना एहसान को छोड़ेगी या तुम्हें मारिया से अलग होना पड़ेगा। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। नजर नहीं आ रहा, मरना है क्या? मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। फोन उठाएं एहसान साहब प्लीज। बेटा तुम्हें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए था। मियाना रवि से ना काम लेना चाहिए था। क्यों? ताकि सबके सामने आप ही बुरी बनती। मेरी बात कुछ और है, हुक्म समझ के ना सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे तुम और सैफ आमने सामने आए हो आज ना, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे तो इरफान और एहसन भी कभी आमने सामने नहीं आए, और ऊपर से कुदसिया ने मारिया का रिश्ता मना कर दिया। अब पता नहीं सैफ ये सब कुछ कैसे ठीक करेगा, क्या होगा? प्लीज आप उन लोगों के मुतालिक कितना सोचना छोड़ेंगी? सैफ बच्चा थोड़ी है, उसे भी असल बात का पता होना चाहिए ना। सारी जिंदगी एहसान मामू इरफान मामू से फेवर्स लेते रहे, अब उन लोगों को भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए ना। उन्हें सीरियसली आप और मैं जितना कर सकते थे ना हमने किया, बट दैट्स इनफ। राशिद पानी लेकर आने यार। अच्छा तुम तो सुकून से बैठो, गुस्सा छोड़ दो अब बस। फाइन। क्या बात है सैफ? क्या वाकई मैं आपका सगा बेटा हूं या नहीं? क्या बकवास है ये बकवास नहीं है बाबा। उमैमा की अब्दुल्ला से शादी करने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पहले मामा ने कॉम्प्रोमाइज किया और फिर आपने। लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि मैं मारिया को छोड़ दूं। ये कहां का इंसाफ है? मेरी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है? ऐसा नहीं है सैफ, बेटी के लिए कुछ नजाकतों का ख्याल रखना पड़ता है। सारी जिंदगी आप मुझे नॉन सीरियस समझते रहे और कहते भी रहे। अरे हर जगह मुझे अब्दुल्ला से कंपेयर किया जा रहा है, और मैंने इस चीज को मजाक समझकर इग्नोर किया, सिर्फ इग्नोर किया। लेकिन आज मुझे हैरान कर दिया। वो 4 महीने पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसे इस खानदान का हाल, माजी, मुस्तकबिल सब कुछ पता है। और मैं तो सिर्फ 1 हफ्ता बाहर था ना, हमने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जो बातें आपके बेटे को पता होनी चाहिए वो आपके भांजे को पता थी। महिमा की शादी की शर्त, इस घर का माजी, सब कुछ। बाबा अब्दुल्ला पप्पू का इकलौता बेटा है ना, उनके मामलात में शामिल रहा है तो उसे सब कुछ पता है। मैं भी तो आपका इकलौता बेटा था ना, लेकिन आपकी नजर में मेरी हैसियत हमेशा अब्दुल्ला से कम रही है ना? जो सब कुछ मुझे उससे पता चला है वो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कल जब मैं आपसे लड़ रहा था तो आपने क्यों नहीं बताया कि इस घर का माजी भी था? क्या मैं काबिल भरोसा नहीं था? बच्चों के सामने ये सब कुछ डिस्कस करना कहाँ की अक्लमंदी है?
पता नहीं आपा ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब सुनकर क्या मैं जज्बाती नहीं होऊंगा बाबा? अब्दुल्ला बाहर से आके मुझे आईना दिखा गया और मेरी माँ मुझसे बेटा होने का तावान मांग रही हैं। मेरी जिंदगी एक बंद गली में दाखिल हो गई है बाबा। मामा को चुनूं या मारिया को? और ये फैसला मेरे लिए लेना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा है आपको? है अंदाजा? नहीं है। सैफ, सैफ, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। अगर मैं उमायमा के लिए आपा के सामने झुक सकता हूं तो तुम्हारे लिए कुत्सिया को मना भी सकता हूं। बस तुम अपने बाप पे भरोसा रखो। बेटा, आज हम खाना बाहर खाएंगे और अच्छा वक्त साथ गुजारेंगे। और कुत्सिया और मारिया को जो मैंने दुख दिए हैं उसकी बहुत तकलीफ है मुझे, लेकिन जब मैं उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा मारिया के लिए तो मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी। आप मामा से बात करें ना, अगर वो मान जाएं तो हम डिनर पर चलते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है बाबा, ये रास्ता मामा की तरफ नहीं जाता? वो मुझे एक्चुअली मारिया से मिलना था। सुना है वो सुबह घर छोड़ के जा रही थी। जी, मैं उससे मिलकर बात करना चाहता हूँ ताकि वो यहीं रहे। थैंक यू बाबा। अरे थैंक यू क्यों कह रहे हो बेटा? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब मेरे सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। इरफान के घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। ठीक है, आप ये मुझे जाके ठीक है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। इसकी जरूरत नहीं। तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? जी, आ गया है और कामयाब भी हो गई। अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी की सिर्फ ये वजह है कि हमारे पास तो बहुत सारी वजूहात हैं पार्टी के लिए। आपकी शादी हुई है, मेरी माँ की शादी हुई है, लोगों के चेहरों पर से नकाब हटे हैं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो बेटा। बेटा मत कहे मुझे। देखो, तुम मेरे लिए बिल्कुल उमायमा की तरह। जितना ये घर उसका है उतना तुम्हारा भी तो है। मैं उमायमा की तरह हो सकती हूँ, उमायमा की जगह नहीं हो सकती। मुझे तो आप कहने की हद तक बेटी कहते थे, असल प्यार तो आप उससे करते हैं। और अब तो बात यहां तक आ गई है कि ना तो आप मेरे ताया अब्बू रहे और ना ही नाराजगी का कोई जवाब बनता है। कुछ फैसले दुनिया को दिखाने के लिए भी होते हैं। काश मैं भी आपकी दुनिया का हिस्सा होती। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि बात मुझे बुरी लग सकती है? मेरी माँ ने तो चले किसी भी वजह से हाँ की हो, आप तो बाइख्तियार थे, मना कर सकते थे। आपको किसने हक दिया कि मेरे ताया अब्बू को मुझसे छीनकर मेरी बाप की जगह ले आ? देखो, मैं इरफान की जगह नहीं ले सकता। वो तुम्हारा बाप था, सारी जिंदगी रहेगा। मैं उनकी जगह आपको लेने भी नहीं दूंगी। वो 3 लोग
जिनके कंधे पर सर रख के मैं अपने सारे दुख भूल जाती थी। हाँ, फुप्पो, अम्मी, आज मुझे रुलाने वाले भी वही हैं। मामा, आप प्लीज मेरी खातिर चले। घर में रहेंगी, एक ही बात सोचेंगी तो आपको यही सोच सोच कर डिप्रेशन हो जाएगा। सब लोग हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि एक औरत माँ, बहन, बेटी या बीवी की तरह सोचे? एक औरत की तरह क्यों नहीं सोच सकती? फिर मैंने यही किया होता एहसान के साथ। उनके होते हुए मैंने किसी और आदमी का सोचा होता, क्या वो बर्दाश्त कर लेते? नहीं करते, हरगिज नहीं करते, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पर मामा, मेरी बात का यकीन करें, उन्होंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। देखिए, मैं और मेमा और बाबा आपके होते हुए ही मुकम्मल है। आपके होने से ये घर घर लगता है। अगर आप इस तरह रूठी रहेंगी तो इस घर को मकान बनने में देर नहीं लगेगी। प्लीज ना, प्लीज। ठीक है, चलूंगी मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ ये। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। मारिया, खाने में क्या खाओगी? हम सब डिनर पर जा रहे हैं, तो मैं वापसी में तुम्हारे लिए पैक करता हुआ लाऊंगा। कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं? ऐसी तो कोई डिश नहीं है। मेरा मतलब है कि कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ, आसमान सितारे तोड़कर लाने की बात नहीं की, मैं खाने की बात की है। कम से कम जो कर सकता हूँ वो तो करने दो। घर पे क्या बोलोगे, किसके लिए लाए हो? कहूंगा कि अपने लिए। क्या बात है आपकी, झूठ बोलोगे? क्यों, मैं और तुम अलग हैं क्या? मारिया, दोपहर में जो बहस हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं थोड़ा पजेसिव हो गया था। इट्स ओके। मारिया, इस घर के हर रिश्ते के साथ मेरे दिल का एक हिस्सा जुड़ा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मामा को मना लूं, और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी और फिर से हम एक साथ होंगे। अगर उन रिश्तों में से दिल का एक हिस्सा मेरा भी है तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्या खाती हूँ। ओह, आजमाइश है। आजमा रही हो? बिस्कुट। तो ठीक है, फिर इस आजमाइश में पूरा उतरूंगा मैं। देखते हैं। देख लेना। मारिया, तुम्हारे पास होने की खुशी में केक बना रही थी। आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो कितना खुश होते।
अब वो जिंदा होते तो आप कभी मिसेस एहसान ना बनते। इंटरव्यू कब है तुम्हारा? अभी डेट अनाउंस नहीं हुई। चलो मैं बस जाके देखूं कहीं केक ज्यादा ही बेक ना हो जाए, पहली दफा बना रही हूँ ना। तो जो काम पहले नहीं किया वो आज क्यों कर रही? ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाह रही थी। जो काम तुमने अब तक कभी नहीं किया तो अब क्यों कर रही हो? ठीक है, मुझसे तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन अपने ताया अब्बू से इस तरह बदतमीजी क्यों की तुमने? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो वो आपके मिजाजी खुदा हो गए हैं। तो उनका रुतबा तो सबसे ऊपर हुआ ना। तुम जब माजदा को लेने गई थी, उमायमा के कमरे के बाहर मैंने कुछ बातें सुनी। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। कुछ या मैं डाल के देता हूँ तुम्हें प्लेट में। मेरी प्लेट में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। लेकिन हमेशा मैंने ही तुम्हारी प्लेट में खाना डाला। पहले की बात और थी, पहले सिर्फ मैं शरीके हयात थी आपकी। अब भी हो। मजबूरी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता नहीं बन सकता। लेकिन मेरे गले में तो फंदा बन गया ना। मैं डिनर पे आ गई, बड़ी बात है। अरे कहाँ जा रही है कुछ यार, रुको ना। खाना तो छोड़कर मत जाए यार। क्या कर रही? मामा, आपको याद है आप बचपन में जबरदस्ती अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया करती थी। आज मेरी बारी है, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा और आपने चुपचाप खाना खाना है। मुझे खाना नहीं खाना सैफ। उमैमा, तुम तो खाना शुरू करो। नहीं बाबा, जैसे सैफ ने मामा को खिलाया आप भी मुझे खिलाएंगे। तो कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें खिला देता हूँ, ये लो। एक्स्ट्रा मिर्ची? हैप्पी? नहीं, एक्स्ट्रा मिर्ची खाती नहीं है। तुम भी खा लो आप। सूटकेस में से मैंने एहसान भाई की तस्वीरें निकाल के ऐसे एक लिफाफे में रखी थी और माजदा को दी थी कि कुत्सिया भाभी को दे आए। अब उमायमा के कमरे में जाओ, उसकी साइड टेबल की दराज में शायद अभी तक वो लिफाफा रखो। वो खोलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा मैंने ये निकाह क्यों किया। वो फुप्पो ने कहा था कि तुम्हारे कपड़े और ज्वेलरी यहाँ रख दूं। ठीक है, शुक्रिया।
उनका मंसूबा ये था कि जब तुम्हारे तकिए के नीचे से अब्दुल्ला की तस्वीरें निकलेंगी तो सबके सामने तुम्हारा किरदार मशकूक हो जाएगा और सैफ से रिश्ता टूट जाएगा। उमायमा को ये बात बाद में पता चली कि तुम मेरे कमरे में सो रही हो, मगर वो ये नहीं जान सकी कि माजिदा ने मेरा दिया हुआ लिफाफा कुदसिया भाभी को देने के बजाय उसके कमरे में ही रख दिया था। मतलब आप निकाह से पहले हॉस्पिटल के बाद घर आई थी? हाँ, कुदसिया भाभी को गैरत दिलाने कि वो अस्पताल आके रजिया आपा को सब बात क्लियरली बता दें, लेकिन उन्होंने और उमायमा ने तो मुझ पर और कीचड़ उछाली। और फिर आप वहां से पलट गई? हाँ। जब आप जानती थी कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई, तो ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? आप मुझसे तो शेयर करती, हम उसी वक्त घर छोड़ देते। आपने ताई अम्मी को आजमा लिया लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्यों अम्मी? क्योंकि ये तुम्हारी जंग नहीं थी मारिया, ये एक 26 साल पुरानी नफरत थी। कुदसिया भाभी ने हमेशा मेरी इज्जत नफ्स को आजमाया है, लेकिन जब उन्होंने और उमायमा ने तुम्हारे लिए बुरा करना चाहा तो मैंने भी सोच लिया अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो आपने उनसे बदला लेने के लिए ताई अब्बू से शादी कर ली, लेकिन अपनी बेटी को हार दिया आपने, उस पर भरोसा ही नहीं किया। आप एक बार तो मुझे आजमाती, आपके लिए मैं सैफ तो अपनी दुनिया भी छोड़ सकती थी। तुम सैफ की मोहब्बत उससे छीनना चाह रही हो, वो मारिया के बगैर खुश नहीं रह सकती। तो ये जो आप मुझे डिनर पे लेके गए हैं और फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहे थे, आप इस मौजू पे बात करना चाह रहे थे? सच में पिछले 2 घंटों से कोई 4 बार मारियो चची का जिक्र आ चुका है। अब समझ में आ रहा है कि तुम इतने आराम से क्यों मामा की धमकी के बावजूद भी। एक्चुअली तुमने बाबा को अपनी साइड पे किया हुआ है ना, और मामा को तुम ये रिश्वत के लिए खाना खिलाने लाए थे, प्यार से नहीं। उमैमा प्लीज, मामा के लिए मेरी मोहब्बत बेलौस है, समझी? अगर इतनी ही बेलौस मोहब्बत है तो मामा की बात क्यों नहीं मान लेते? मामा क्या आप चाहती हैं कि मारिया मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, मुस्कुराना भूल जाऊं मैं, मुझे ये जिंदगी बोझ लगने लगे? बताएं बेटा, कौन माँ चाहती है कि उसकी औलाद नाखुश रहे? मारिया को तो लड़की मिल जाएंगी, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही इकलौता बेटा है ना। जिस औरत ने मुझे सौतन बन के इतना दुख दिया है, तुम चाहते हो मैं उसी की बेटी को बहू बनाकर इस घर में देखूं? मेरे जख्म कभी भी ना भरे, मैं सारी जिंदगी के लिए टूट जाऊं? नहीं मामा, मैं ये कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए मैंने कहा था कि या ये समीना को छोड़ेंगे या तुम मारिया से अलग होगे। मैं समीना को तलाक नहीं दे सकता, और वजह तुम जानती हो। तो वो आपसे खुला तो मांग सकती है या वो तलाक मांग सकती है। मैं तभी मारिया को बहू बनाऊंगी, और मैं तभी चाहूंगी कि वो अपनी मां से ना मिले। अगर आप लोगों को ये मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। मामा, मैंने मोहब्बत में हमेशा जान देने की बात की है, जान लेने की नहीं। क्या मैं मारिया के सामने जाकर यह बोलूं कि मैं उससे इस शर्त पर शादी करूंगा कि वो कभी भी अपनी मां से ना मिले? ये सही है। मां ने मेरे शौहर का फंसा लिया और बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। हद होती है।
फर्ज करें अगर अब्दुल्ला उमैमा को आपसे मिलने से मना करते, क्या आपसे बर्दाश्त होगा? क्या मतलब सैफ? ये कोई वट्टे सट्टे का रिश्ता नहीं है कि मेरा और मारिया का मवाजना हो रहा है। अब्दुल्ला मुझसे बुरा सलूक क्यों करेगा? फर्ज करने की बात की तो तुम्हें बुरा लग गया। और सोचो, मामा तो चाहती हैं कि मारिया सारी जिंदगी यही काम करे, अपनी मां से ना मिले। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं, मैं अब और नहीं झुकूंगी। तो मेरा फैसला भी सुन ले मामा। अगर मैं शादी करूंगा तो मारिया से करूंगा, चाहे उसके लिए आपको सारी जिंदगी मेरी खुशियां देखने को ना मिले और ना ही मेरी औलाद देखने को। मारिया के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।